बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्लास शुरू होते ही एक जो है एक बात, दो बातें सीखनी है आपने, ठीक है। एक है दफा हो जाओ और दूसरा है बकवास बंद करो, शट अप। ये दो लफ्ज आपने सीखने हैं जो बहुत अहम हैं। तो पहली बात हम देख रहे हैं, दफा हो जाओ। ये है जी उग़रुब। उग़रुब अन उग़रुब अन वजही। मेरे सामने से दफा हो जाओ। उग़रुब अन वजही, दफा हो जाओ सामने से। ये लिख लिया काशिफ ने। नाम। और दूसरा है जी इखरस। इखरस, शट अप। अगर सामने लड़की है ना जो अक्सर हुआ करेगी, तो काशिफ ये सीखना आपने, इखरसी। इखरसी, चुप कर जाओ, चुप कर जा। अरबी में सीखे हम, हो सकता है आपकी शादी में बाहर करवाऊं, अरब में करवाऊं। इखरसी कर देंगे, ठीक है। इसी तरह उगरुबी। ये बहुत जरूरी बातें थी, जो काफी जरूरी थी, वो मैंने आपको पहले बता दी। और अब आते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। कुछ पढ़ा भी करें हल्का हल्का। तो ये अब आप देखें, आपने जो लिखा है वो बहुत शानदार है। अभी मैंने उसको ना उसको मैंने फिर शक्ल देनी है, जरा सारे जुमले ले लेके ना इंशाल्लाह। तो ये हमारे 50 अबव जो है इंशाल्लाह हमारे जुमले आएंगे इंशाल्लाह, जो आपको मिल जाएंगे आपके हयात अयोमिया पे, यानी डेली रूटीन पे इंशाल्लाह। वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फिर शेप में इंशाल्लाह। आपकी जो सही है वो मशकूर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो असाइनमेंट है सर, आप ये देखें कि आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो कैसे फिल करते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। आप ना ये मुश्किल अल्फाज अपने इसके पास अपने पास लिख लें, क्योंकि हर फॉर्म जो है वो आपके बराबर का नहीं होता, ठीक है। तो हम इसे जो चीजें जरूरी हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है वो देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ था रकमुल जुलूस। रकम का मतलब होता है नंबर, तो ये बहुत ज्यादा आने वाला है। रकम बहुत ज्यादा आने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है रकमुल जुलूस, इसको कहते हैं रोल नंबर। रोल नंबर जो आपका होता है उसको कहते हैं, ठीक है, रकमुल जुलूस। एक बात ये हो गई। दूसरा होगा रकमुल बैत, घर का नंबर चाहिए होगा। रकमुल शक्का या शुक्का, फ्लैट नंबर चाहिए होता है। फिर दूसरा होगा रकमुल जवाल, मोबाइल नंबर, जवाल। जवाल के साथ कभी कभी जवाल की जगह लिखा होता है महमूल, ये भी मोबाइल को कहते हैं, रकमुल महमूल। महमूल मोबाइल को कहते हैं, जवाल भी मोबाइल को कहते हैं। अगर यहाँ आप लिखा हुआ देखिए ना हातिफ, हातिफ टेलीफोन को कहते हैं, लैंडलाइन को हातिफ, लैंडलाइन को कहते हैं। तो ये अब नहीं ये लगा, लेकिन आ सकता है कभी कभी। तो ये है रकम। रकम में सिखा रहा था आपको, रकम का मतलब होता है नंबर। ये सब लिख लिया आपने हबाब। नाम। 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 तो ये हो गया रकमुल जुलूस, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। एक ये लिखा हुआ आया करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होगा इसम। लिखा होगा इसम या अल इसम लिखा होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा नाम। नाम के साथ क्या लिखा हो सकता है, यहाँ पे लिखा होगा अल कामिल, इस्मुल कामिल, पूरा नाम बताएं। तो पूरा नाम का मतलब होता है तीन नाम, कम से कम तीन नाम, ऐसे चार भी होते हैं। इसम असुलासी या रुबाई, यानी चार नाम या तीन नाम दें। तो आप अपने अपना नाम देंगे, वालिद का नाम देंगे और दादा का नाम देंगे, ये तीन नाम देने चाहिए आपको। एक साथ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मेरे, अब मेरा नाम है असदुल्लाह, तो मेरा नाम होगा असदुल्लाह। अबू का नाम था फरमानुल्लाह, तो फरमानुल्लाह नाम होगा। और दादा का नाम था अहमद जान, तो वो होंगे, नाम होगा, मेरा नाम ऐसे लिखा जाएगा असदुल्लाह फरमानुल्लाह अहमद। ये तीन नाम एक साथ लिखे होंगे बगैर किसी बिन बिन के। ये भी हो सकता है कि असदुल्लाह बिन फरमानुल्लाह बिन अहमद जान, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। इसको कहते हैं इस्मुल कामिल।
अच्छा, इसम के साथ एक और भी हो सकता है, लिखा होगा इस्म तालीमी, जो एजुकेशनल नाम है आपका उसको लिखा होगा अल इस्म तालीमी, एजुकेशनल नाम, ये भी होता है। अच्छा, इसके साथ जो है वो हमारा ये भी हो सकता है कि अल इस्मुल आइली, फैमिली नेम, अल आइली, आइला कहते हैं फैमिली को, अल आइला, तो अल इस्मुल आइली यानी कि फैमिली नेम भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा अल इस्मु सुलासी, यानी तीन नाम, सुलासी का मतलब होगा कि नाम का वो तरीका जिसमें तीन नाम आए, तो सुलासी भी आएगा, रुबाई भी आ सकता है, इस्मु रुबाई यानी कि चार नाम दे दें, तो परदादा का नाम भी लिखना पड़ेगा वो बाजू बात। तो ये हो गया नाम का किस्सा। यहाँ लिखा हुआ है इस्मु तालिब, यानी स्टूडेंट का नाम चाहिए। बाद में आपकी हैसियत चेंज हो जाएगी ना, आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर के लिए और भी फॉर्म मिलेगा आपको, स्टूडेंट है लाइब्रेरी का और होता है, किसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का और तरह फॉर्म हो सकता है, लेकिन यही मेन चीजें होती हैं जो अभी सिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अच्छा, नाम के साथ लिखा होगा जिनसिया, ये देखिए जिनसिया का मतलब होता है अल जिनसिया, नेशनलिटी। लिस्ट के नीचे लिखा हुआ है दियाना, दियाना का मतलब होता है रिलीजन, दियाना, दियाना का मतलब होगा रिलीजन। शुअबा, बाजू का आपके तालीमी फॉर्म में लिखा होता है शुअबा, शुअबा का मतलब फैकल्टी होता है, फैकल्टी, वो आप लगा सकते हैं। अल इदारा, इदारा तो तालीमिया यानी कि इंस्टीट्यूट का माना होगा, वैसे इदारा का अलग से नाम होता है, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट, इदारा का मतलब होता है मैनेजमेंट, तो ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। बाजू का इदारा का मतलब होगा मैनेजमेंट। अच्छा जी, इसके बाद होगा ये लिखा हुआ है मुहाफजतुल मीलाद। देखो पहले ये देखो लिखा हुआ है तारीखुल मीलाद, मीलाद का मतलब होता है तारीख का, तारीख, यानी पैदाइश, बर्थ, तारीख का टाइम भी हो सकता है, तारीख की जगह भी हो सकती है, आपसे पूछ सकते हैं या देखो रोटे रोटे तो बस मजा यार वो आपसे कुछ नहीं करा। सर मिलाद मतलब डेट ऑफ बर्थ। मीलाद का मतलब होता है पैदाइश का वक्त, पैदाइश की जगह, ठीक है, पैदाइश के हालात। तो मीलाद का मतलब है वैसे बर्थ, हमारा जो होता है पैदाइश। अब पैदाइश की क्या चाहिए, तारीखुल मीलाद चाहिए भाई, डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपका। उसके आगे सामने लिखा हुआ है मुहाफजतुल मीलाद, मुहाफजा का मतलब होता है सूबा, मुहाफजा, जो आपका सूबा है या जिला है उसको भी कह सकते हैं। मुहाफजा की जगह पे इकलीम भी लिख सकते हैं, पूरा सूबा होता है ये, इकलीम, सूबा को कहते हैं इकलीम। एक रिवायत में आता है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो जो साहिबजादी थी ना, जिस पे लड़ाई हुई थी हाबिल और काबिल की, उसका नाम इकलीमा था, इकलीमा, इकलीमा, न- ये भी खवातीन का नाम होता है, वैसे इकलीम का मतलब सूबा होता है। अच्छा जी, मुहाफजा बस वही सूबे के टाइप का होता है, जिला भी कह सकते हैं, तहसील वगैरह जैसे हमारे होते हैं ना, इस तरह का कोई होता है, ठीक है। यानी इसी से, यानी मंतिका का एक जगह का नाम है, खित्ता का नाम है। अच्छा, मिलाद यानी कि आपकी कौन सी जगह है, तो मैं पिशावर लिखूंगा तो पिशावर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मदरसा लिखा है यहाँ पर, तो मदरसा का मतलब स्कूल है, यहाँ जामिया लिख सकते हैं कि यह जब यूनिवर्सिटी है, तो ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा हो सकता है, ये ऊपर लिखा हुआ है कोड, कोड, ये कोड लिखा है, कोड का मतलब कोड है, कोड, इसको नहीं चाहिए हमें। जिनसिया का बता दिया आपको। अन्नौ, नौ का मतलब होता है किस्म, अन्नौ, नौ का मतलब है किस्म। तो जो भी चीज आप ले रहे हैं ना, कोई स्पोर्ट्स है कुछ, उसमें कोई किस्म होगी तो नौ लिखा होगा, वरना नहीं लिखा होता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है। इसके बाद है लिखा हुआ है टेलीफोन, टेलीफोन का मतलब टेलीफोन है, टेलीफोन आप जो भी आपका होगा तो टेलीफोन दे सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन के साथ यहाँ लिखा हुआ है हातिफ, मैंने कहा हातिफ यानी कि कहते हैं टेलीफोन को ही कहते हैं, फोन को ही कहते हैं। महमूल लिखा हुआ है, देखा आपने, महमूल, यहाँ जवाल भी लिख सकते हैं, मोबाइल को कहते हैं। अल अरग, रकम आ गया, रकम अल कौमी, नेशनल नंबर, नेशनल नंबर का नेशनल आईडी कार्ड नंबर भी हो सकता है, ठीक है मालिक ऊपर और उठेगा अच्छे, मतलब क्या बचेगा ना, हाँ कसं सर असं बरा केला पंधरा वालों को देख अलग अलग बरा केला, ये देख देख क्लास की 15 मिनट दिलोगे ना। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे साथ रकमुल अलकौमी, यानी नेशनल आईडी कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। मुहाफजतुल उनवान, भाई देखिए ये उनवान का मतलब होता है, उनवान बार बार आया करेगा, उनवान का मतलब होता है एड्रेस, सकन का मतलब होता है रेजिडेंस, रिहाइश, तो मुख्तलिफ तरीके से आता रहता है सवाल। इसके बाद ये लिखा है देखो किस्म और मरकज, ये किस्म जो है ये देखो, एक हो तो थाना होता है ना, हमारे यहाँ थाने होते हैं, थाना,
जो है उसको कहते हैं मरकज़ुश्शुरता, मरकज़ुश्शुरता कहते हैं थाने को। तो वो भी मुराद हो सकता है। और किस्म का जो मतलब होता है वो होता है आपका, यानी फैकल्टी से मैंने बताया ना, मरकज जैसे कि सेंटर, मरकज सेंटर। अब ये जो फॉर्म किस चीज का है ये हमें देखना पड़ेगा, किस चीज का फॉर्म है। ये तालीमी फॉर्म है तो वो और चीज है, ठीक है। इम्तिहान का लिखा होता है ना मरकज कहाँ पे, मेरा मेरा हॉल कहाँ पे है, जब कहते हैं हॉल कहाँ है तो वो सेंटर होता है, एग्जामिन हॉल जो होता है, तो वो अलग चक्कर। तो ये फॉर्म जिस तरह होगा उस लिहाज से आपके सवाल आएंगे। इसमुल वालिद लिखा हुआ है, देखो बाप का नाम। मेहना लिखा हुआ है, मेहना। मेहना का मतलब होता है पेशा। मेहना, ऑक्यूपेशन। पेशा, ऑक्यूपेशन। अलबरीद अल इलेक्ट्रॉनी, ये तो हर एक पे लिखा होगा, अलबरीद अल इलेक्ट्रॉनी। अलबरीद का मतलब होता है डाक, डाकखाने को भी अलबरीद कहते हैं। और अलबरीद का मतलब होता है, अलबरीद अल इलेक्ट्रॉनी का मतलब होता है ईमेल। अलबरीद अल इलेक्ट्रॉनी, बरी उसका मतलब है यानी कि ईमेल। इसके साथ लिखा हुआ है अल्लुगा अल अजनबिया। देखो, अल्लुगा अल अजनबिया, अजनबिया का मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। अलूला फर्स्ट, फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज, ठीक हो गया। अल्लुगा अजनबिया अस्सानिया, दूसरी जो फॉरेन लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज। अल-लुगा अल-अलमानिया, देखो लुगा अल-अलमानिया का मतलब अल्मान, अल्मानिया का मतलब होता है जर्मन। अल्मानी, अल्मानी नजर आएगा आपको, जर्मनी, अल्मानी। अल्मान कहते हैं जर्मन को, ये जरा अजीब सा नाम है, इसको लिख लें अपने पास। हालतुल कैद, यानी हालतुल कैद बिल मदरसा का मतलब होता है कि क्या कर रहा है, छोड़ो उसको, ये मुझे ये क्या होगा, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। ये बहुत सारा अंदर आ गया है जो कि स्कूल के लिए होता है, तो वो आपको बात चीजें वो सिखाते भी हैं आपको। अलमवाद जेंडर के लिए, हाँ, जेंडर के लिए दोबारा बोलो क्या। जेंडर, जेंडर मतलब मेल जेंडर के फीमेल। लिए जिन्स आएगा, शाबाश, अल जिन्स आएगा, जिन्स। अल जिन्स अभी दिखाता हूँ मैं, अभी और फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको, इजी हो जाए। ये है अल जिन्स, कहते हैं आपके जना जेंडर को कहते हैं अल जिन्स। अच्छा, ये है जी अलमवाद अतखसुसिया, यानी वो जो मेजर, जो है ना मेजर सब्जेक्ट्स, ये वो हैं। तखस्सुस का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, मवाद का मतलब होता है मटेरियल। इस मुतालिब और तोकी, ये लफ्ज याद रखिए, ये बहुत आया करेगा, तोकी। तोकी का मतलब होता है सिग्नेचर, सिग्नेचर, तोकी, सिग्नेचर, साइन। अच्छा जी, यहाँ से इस फॉर्म से मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए जरा, ये जरा आसान लिखा हुआ है, खुला खुला लिखा हुआ है, जरा आपको नजर आएगा। ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, जरा मैं देखूं, देखो ये लिखा हुआ है एकेडमी, एकेडमिया। एकेडमी को क्या बोलते हैं, एकादमिया, एकेडमिया, याद रखिए। नादी, नादी का मतलब होता है क्लब। ये अल्फाज जो आ रहे थे वो आपको आने चाहिए। नादी, नादी का मतलब होता है क्लब। ले रैयान, रैयान उसका नाम है, रैयान उस क्लब का नाम है। ले कुर्रतिल कदम, फुटबॉल क्लब है ये, फुटबॉल क्लब। इस्तेमारा, इस्तेमारा का मतलब होता है फॉर्म। हाँ, ये मैं बताना भूल गया आपको। इस्तेमारा जो है कहते हैं फॉर्म को, जो फॉर्म होगा आपके पास ना, कोई भी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इस्तेमारा। लफ्ज याद रखें, इस्तेमारा, इस्तेमारा। अच्छा, एक तलब होता है, तलब का मतलब होता है रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन को तलब बोलते हैं, तलब, एप्लीकेशन। और इस्तेमारा फॉर्म को बोलते हैं। तस्जील, तस्जील का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, तस्जील, याद रखें। लाइब, लाइब का मतलब होता है खिलाड़ी, प्लेयर। बिल एकेडमिया, एकेडमी में। यहाँ लिखा हुआ है सूरा, सूरा का मतलब होता है तस्वीर। वैसे सूरा शख्सिया लिखा होगा, सूरा शख्सिया। सूरा शख्सिया का मतलब होता है पर्सनल फोटो, यानी आपकी तस्वीर चाहिए, सूरा शख्सिया। और एक सूरा का मतलब होता है फोटोकॉपी, ये बहुत जरूरी है फोटोकॉपी सीखना। सूरा का मतलब है फोटोकॉपी। लाइब लिखा हुआ, लाइब का मतलब अभी बताया है प्लेयर, प्लेयर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है सर तस्जील का क्या मतलब है? जी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन।
सर रिकॉर्डिंग को भी तस्जील कहते हैं। बहुत गहरी बात की आपने। तस्जील का मतलब रिकॉर्डिंग भी होता है, शाबाश शाबाश। और तस्जील का मतलब रजिस्ट्रेशन भी होता है। मुसज्जल जो होता है ना, सही। मुसज्जल, मुसज्जल का मतलब होता है टेप रिकॉर्डर भी, और मुसज्जल का मतलब होता है रजिस्टर भी। अच्छा जी, बयानात, हम्म, ये कुछ अल्फाज बड़े प्राइमरी है, बहुत जरूरी है आपके लिए, और उसमें से आता है बयानात। बयानात लिख लें, बयानात का मतलब होगा डेटा। ये पता नहीं इतने सारे अल्फाज आपको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए असाइनमेंट दे रहा हूं कि आपने अब बहुत प्यार मोहब्बत से ना एक क्या बनाना है, आपने एक बहुत बड़ा फॉर्म बनाना है, जिसमें आपको जो चीजें मुझसे रह भी जाए ना वो वीडियो में, आप उसमें वो भी लिखें, ठीक है, और फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे, खैर है। लेकिन आप बहुत बड़ा फॉर्म बनाएं जिसमें आप अपने सारी मालूमात अरबी में दे सकें, ठीक है। ये सारा फॉर्म आपने अरबी में लिखना है, ठीक है। और नंबर जो होंगे वो नंबर भी आपने अरबिक में डालने हैं। तरीका मैं सिखाता हूँ आपको। ये बयानात का मतलब होता है डेटा। इसके नीचे में आता हूं तो लिखा हुआ है अल इस्मु कामिलन। जैसे मैंने अभी कहा ना कि बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन अब आपको समझ पता है ना काशिफ क्या मतलब है इसका, अल इस्मु कामिलन। पूरा नाम। हाँ जी, इस हम्म, तरह आपको सारा कुछ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ खुद ब खुद आएगा। तारीखुल मीलाद का मतलब होगा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को अरब कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, जैसे मेरा है 14, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये 14 लिखूंगा ऐसे, 14, 14 मैंने लिखा। फिर मैं लिखूंगा इबरील, इबरील ऐसे अरबी में लिखूंगा, ठीक है, 14 इबरील। और फिर लिखूंगा अल्फ तिसौमिया इसनैन व समानीन मीलादी, छोटा सा मीम डाल दूंगा। आपने ऐसे फिल करना है, ठीक है, ऐसे फिल करना है आपने। ये है तारीख पैदाइश, ऐसे दिखना है आपने। फिर है जिनसिया, जिनसिया का मतलब मैंने बता दिया था, नेशनलिटी। मकानुल मीलाद, अब देखा ना चेंज हो गया है, मकानुल मीलाद यानी क्या मतलब इसका काशिफ। मकान में पैदाइश का Place of जगह। birth. हाँ यार, आसान सी बात है, उर्दू की बात है। प्लेस ऑफ बर्थ, अब पहले तो तारीखुल मीलाद था, डेट ऑफ बर्थ, अब है मकानुल मीलाद, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, रकम बिताका, बिताका ये भी प्राइमरी लफ्ज है। बिताका का मतलब होता है कार्ड, कोई भी कार्ड जो होता है उसको बिताका बोलते हैं, बिताका। और अगर बिताका शख्सिया आ जाए तो बताएं क्या मतलब होगा बिताका शख्सिया। NIC. और कार्ड या आइडेंटिटी, आईडी कार्ड। हाँ, बिताका शख्सिया शांति कार्ड होता है, यानी पर्सनल फोटो आपकी। सूरा शख्सिया और बिताका शख्सिया को याद रखिए। फिर लिखा हुआ है कि जिनसे, ये लिखा हुआ है एक में से एक दे दें, या ये निशान होता है स्लैश का, यानी के या जवाज सफर, जवाज सफर का मतलब पासपोर्ट, जवाज सफर पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट आप यहाँ से लेंगे, नंबर यहाँ लिख दें। इस्मुल मदरसा यानी कि स्कूल का नाम। असफ अदरासी, क्लासरूम। असफ अदरासी, जो क्लास पढ़ रहे हैं आप, उस वो कौन सा है, सफ क्या है। उनवानुल मंजिल, अब देखो मंजिल, तीन नाम आएंगे, मंजिल और दार और बैत, ये घर के लिए तीन आ सकते हैं, ठीक है। सकन भी आ सकता है, सकन, रेजिडेंस। और एक और भी आ सकता है, और वो है उनवान, एड्रेस। तो ये सारे लफ्ज आपको मिल सकते हैं, मंजिल। तो उनवानुल मंजिल बताएं, अल मंतिका, एरिया कौन सा है, एरिया लिखे। रोड अशार, रोड लिखें। रकमुल मंजिल यानी रकमुल बैत, घर का नंबर लिखें। टेलीफोनुल मंजिल, घर के टेलीफोन का नंबर बताएं। टेलीफोन अल महमूल, मोबाइल नंबर बताएं। टेलीफोन वलीयुल अमर, वलीयुल अमर का मतलब होता है सरपरस्त का, गार्डन का। टेलीफोन वलीयुल अमर, शाबाश। इसके अलावा हमारे पास है जी टेलीफोन की हालत तवारी, यानी इमरजेंसी के लिए जो फोन आएगा। एक मिनट सबर करिए यार। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। जी भाईजान। हाँ हाँ, हाँ, आओ शेर खबर है, आओ जी, हाँ हाँ, वो आओ, हाँ। ऐसे बिजी बटोस को भी कहना जी, हाँ।
दास पे मुसीबत गिर माउस क्लास सुना दी तर 11 बजो पोरे او زه ستدیر روان دی ولا سمې لیونه کړم نو ما خبره ما وخت راشي نه راتله اوس ما کلاسونه لګي زه اوس هم کلاس کوم ما دا بند کومه دا ضروري ده نو د غری دا بس تاسو څه کوته بس ټیک ده کنه ما ته منظور ده ولا بس صحیح ده ان شاء الله مې معنی خیر ده د مری دی بس خیر ده او خیر ان شاء الله ته چې بده سور کسانو کار بګوش ان شاء الله کنه ان شاء الله او تا کتل دا هوټل تا کتل دی ما خو هوټل دی ها دا ما مو اغلى استيقظ دي لا استيقظ لا استيقظ قبل لا استيقظ आओ दे बिल्कुल दे आप आओ بس ठीक इंशाल्लाह ده इंशाल्लाह ده खस्ता दे बस ठीक ده बस सही इंशाल्लाह ده خلاص इंशाल्लाह खमामो चल da कोई वही पनामा बांध के वही पनामा बांध के ना बस ठीक शो बड़े खस्ता करो शो हाँ बस शो ठीक शो इंशाल्लाह खासा वर्ष में تا फोन कम तो मोबाइल ऑन सा ده खमामो زه خپل ورشم بس ها زه ورشم ان شاء الله اوكي غم مکو السلام علیکم अच्छा जी बहुत माजरत जी आपको कुछ तो सुननी पड़ गई बहुत ज्यादा माजरत मेहमान आ रहे हैं कुछ अच्छा जी तो हम दोबारा आते हैं अपने टेलीफोन की तरफ ये टेलीफोन वली अमर गार्डियन का नंबर हालत तवारी इस लफ्ज को अलग से भी याद रखें अहबाब हालत तवारी का मतलब होता है इमरजेंसी तवारी इमरजेंसी अच्छा वसीलतु अन्नकल अल्लाइब ये क्या चक्कर है वसीला का मतलब होता है यानी कि वसीलतुन तनक्कुल तनक्कुल का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन लिल्लाइब यानी प्लेयर को क्या ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी वो क्या लिखा है बास ये क्या लिखा हुआ है बास का मतलब क्या है अब आप बस हाफिला तो हाफिला को देखो हाफिला हमें याद करवाया है यहाँ खुद लिख रहे हैं बास तो ये बास है बास और इसको आतुबीस भी कहते हैं याद रखिए ठीक है आतुबीस ऑटो बस को भी आतुबीस कहते हैं तो बास अन्नादी या क्लब की बस से जाना है या वलीउल अमर या फिर जो है वो गार्डियन छोड़ेगा उसको तो ये भी आपको सिखा दिया चलो जी अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है शुरूत ये शुरूत का मतलब होता है शराइत इल्तिहाक का मतलब है एफिलिएशन बिल एकेडमिया एकेडमी के साथ मुल्हिक होने के लिए ये मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्या शुरूत हैं वो आपको दिखाएंगे तो ये था हमारा एक और कार्ड आ गया बताएं ये क्या लिखा हुआ है कोई बता सकता है मुझे ये क्या लिखा हुआ है ये फॉर्म फिल कैसे फिल करेंगे ये क्या लिखा है साइन सिग्नेचर उसके गार्डियन के शाबाश तौकीक लफ्ज क्या है तौकीक अच्छा ये देखो एक लफ्ज ये भी आ सकता है इकरार का मतलब है इकरार करना मुश्किल है ये इकरार करना मुश्किल ये है इकरार का मतलब क्या होगा एग्रीमेंट वलीउल अमर ठीक है ना उसकी तरफ से ये आ गया एग्रीमेंट आ गया अच्छा ये कार्ड भी हमारा फिल हो गया ठीक है अच्छा बहुत सारी चीजें जो जरूरी थी वो आपको आ गई है इंशाल्लाह ठीक है अच्छा मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ टाइम भी पूरा हो गया देखो ये एक कार्ड है देखो ये देखो अहबाब अल इस्मुल अव्वल हाशिम मोहम्मद फुआद तारीखुल मीलाद उसने ये लिखा है लेकिन आपने अरबिक में लिखा है जैसे सिखाया आपको अल उन्वान उसने सारा एड्रेस लिखा है देखो कितना एड्रेस कैसे लिखते हैं वो सारा ऐसे लिखते हैं इसको आपने देखना है ठीक है ये मैं लिंक आपको भेज दूंगा रकमुल हातिफ मोबाइल टेलीफोन नंबर अल बरीदुल इलेक्ट्रॉनी यानी ईमेल अतौकी यानी कि सिग्नेचर तारीख यानी कि डेट किस डेट को ये लिख रहे हैं आप ये लिखा है और अल औराक वरका की जमा है पेपर अल मुरफका का मतलब होता है अल मुराफिका या मुरफका का मतलब होता है अटैच्ड पेपर्स सूरा शख्सिया यानी कि मैंने पर्सनल तस्वीर लगा दूंगा जो जरूरी है सूरतुन यानी कॉपी फोटो कॉपी देखा आपने फोटो कॉपी अनिल होविया कहते हैं आईडी कार्ड को होविया याद रखें होविया का मतलब होता है आईडी कार्ड जो कार्ड होता है आपका कोई भी कार्ड होता है ना उसको कहते हैं होविया ओ या फिर जवाज सफर पासपोर्ट इस बात उन्वान सकन का तो समझ आ गई है उन्वान समझ का मतलब होता है
यानी कि एड्रेस आपका। इस बात क्या है? इस बात का मतलब होता है, इस बात का मतलब होता है प्रूफ। इस बात का मतलब याद रहेगा, प्रूफ। तो बताएं मुझे, रेजिडेंस के प्रूफ के लिए कैसे आप क्या दिखाएंगे? सर कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे वो होता है डोमिसाइल। एग्रीमेंट वगैरह कुछ। जो बिजली का बिल होता है ना, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारे बिल, जो जितने भी बिल हैं सारे बिल दिखा सकते हैं, उस पर लिखा होता है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? सतस। डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स को मैंने अभी कहा हमने कि एक तो ये है ना बयानात, डेटा को बयानात कहते हैं। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इसमें पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मलफ़ात। मलफ़ात, मलफ़ात, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बॉस को हो सकता है यहाँ पे अभी पूछेंगे आपसे। सतसदुरु का मतलब होता है इट विल इशू। सतसदुरु इशू होगा ये, अलबिता का कार्ड, बाद अशरत अय्याम 10 दिनों के बाद, मिन तारीख तलब रिक्वेस्ट के बाद, यानी एप्लीकेशन के 10 दिन के बाद वहां पर आपको कार्ड मिलेगा। बस इतनी सी बात। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, बस आप देखता हूँ मैं कैसे करेंगे। आप ये इसकी एक्सरसाइज भी देखो, ये सारा लिखा भी हुआ है। आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी फॉर्म आप ले सकते हैं। तो आपने देखो ना, बहुत सारी चीजें मैंने लिखवा दी हैं आपको ना। आप भी कोशिश करें कि बहुत सारी चीजें लिखें। काशिफ देख रहे हैं ना आप? बसमा, सालेहा, रफिया, सारे देख रहे हैं आप ना? हाँ। बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका फॉर्म वगैरह जब फिल हो गया ना तो फिर ये आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको लिखे हैं बस। ठीक है, तारीख आप, अगर तारीख आपसे मांगी जाए तारीख, तो आपने तारीख ऐसे शुरू करनी है, ठीक है। 29 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। और ये फिर 2000, कौन से में है? 23 में हम लोग, मिलादी, अल्फैन 23 मिलादी। इस तरह का आपने लिखना है तारीख। बाकी सब कुछ ठीक है, जो बता दिया आपको वही है बस। चले इंशाल्लाह ताला, फिर कल मुलाकात होगी आपसे, ठीक है जी। अब आप कोई सवाल तो नहीं रह गया किसी का? अब आप ला। चले इंशाल्लाह, फिर कल मुलाकात होगी आपसे। मैं ये आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम।